अहम खबर से अपडेट करें कि इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। इमरान खान की पहले से जमा जमानती मचलकों पर जमानत मंजूर। क्या पुलिस इमरान खान के एक जुमले से खौफजदा हो गई? बाबर अवान की जानिब से ये कहना है, जबकि पुलिस को भी आइंदा समाअत पर दलाइल देने का हुक्म दिया गया है। तो इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी। इमरान खान की पहले से जमा जमानती मचलकों पर जमानत मंजूर। क्या पुलिस इमरान खान के एक जुमले से खौफजदा हो गई? बाबर अवान की जानिब से ये कहना है, पुलिस को भी आइंदा समाअत पर दलाइल देने का हुक्म दिया गया है। तो अहम खबर है, इमरान खान की जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी गई है। इमरान खान की पहले से जमा जमानती मचलकों पर जमानत मंजूर कर ली गई, जबकि बाबर अवान की जानिब से कहना है कि क्या पुलिस इमरान खान के एक जुमले से खौफजदा हो गई? पुलिस को भी आइंदा समाअत पर दलाइल देने का हुक्म दिया गया है। आपको बराह रास्त ये चलें, इस वक्त पीटीआई के जो रहनुमा है वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सारी दुनिया में मजाक उड़ा एक ऐसा शख्स कि जिसको सारी कौम को, जिसके ऊपर एक सच्चे पाकिस्तानी, एक मुहब्ब वतन, एक ईमानदार शख्स होने का ऐसा अंधा एतमाद हो कि वो कॉल दे और 3 घंटे से कम के अरसे के अंदर 5 अरब रुपए कौम जो है वो उन्हें सैलाब ज़दगान के लिए खैरात कर दे, वो पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। एक ऐसा शख्स जो पूरी दुनिया के अंदर, खुसूसी तौर पे आलम इस्लाम के अंदर एक लीडर समझा जाता है, सिर्फ अपने मुल्क का नहीं बल्कि आलम इस्लाम का लीडर समझा जाता है। करने देंगे, कंटिन्यू भाई, सारा रोक दिया भाई। अच्छा जी, उस शख्स के ऊपर दहशतगर्दी की दफ़े लगा के एक झूठा मुकदमा बनाकर आप इमरान खान का तो कुछ नहीं बिगाड़े, लेकिन आप मुल्क के अंदर मुल्क की साख जो है तमाम दुनिया के अंदर उसको ज़रूर मजरू कर रहे हैं। बुनियादी मसला जो इनका है, उस मसले का हल किसी अदालत में, किसी दहशतगर्दी के कोर्ट के अंदर नहीं है। और बुनियादी मसला इनका क्या है कि इमरान खान की अवामी मकबूलियत का इनके पास सियासी जवाब बचा कोई नहीं है। इनको नज़र आ गया है कि इमरान खान का सियासी मुकाबला करना अब मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो गया है, और इसलिए ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से झूठे मुकदमे बना के, गैर कानूनी कार्रवाइयाँ करके, दबाव बढ़ा के इमरान खान को रोका जा सके। लेकिन जैसे मुझे आज से को 2-3 दिन पहले एक शख्स ड्राइवर है, उसने मुझे कहा कि सर, ये जितना इमरान खान के ऊपर दबाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उतना वो ज़्यादा मकबूल होता जा रहा है। तो इसलिए ये मुल्क का भी नुकसान कर रहे हैं, ये अपना भी नुकसान कर रहे हैं। इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि कौम जो है वो आज इमरान खान के साथ खड़ी हो गई है, और अगर आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर एक जमहूरी निज़ाम हो जिस पर यकीन हो पाकिस्तान के अवाम का, तो उसके लिए एक ही हल मौजूद है, इलेक्शन कराएं, अवाम को फ़ैसला करने दें। हमारे ख्याल में अवाम फ़ैसला कर बैठी है इमरान खान की हक़ में। अगर आपके ख्याल में आप मकबूल है, अगर आपके ख्याल में इमरान खान का बयानिया अवाम के दिलो दिमाग में नहीं बैठा, तो आएँ सियासत के मैदान में, आएँ इलेक्शन के मैदान में और मुकाबला करें। अब मैं बाबर अवान साहब से कहूँगा कि जी इस जो नई दफ़ात ऐड की और आज जो हुआ उसके ऊपर बता दें आपको। थैंक यू असद उमर साहब। देखिए, जब आपने पहली दफ़ा बेल एप्लीकेशन यहाँ सुनी गई थी, आप सारे मौजूद थे, सारे वही चेहरे हैं तकरीबन। उस वक्त जो दलाइल के अंदर हमने एड इंटरम बेल के लिए आर्ग्यूमेंट्स किए थे, उनको मीट करने के लिए नई 4 दफ़ात वो बना के ले आए हैं। उनमें से पहली दफ़ा ये है कि पूरी इन्होंने लिखा ये है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर एक बदअमनी इमरान खान के बयान की वजह से फैल गई है। और जिस तरह असद साहब आपको बता रहे थे कि वो शख्स है जिसकी एक कॉल के ऊपर 3 घंटे में 5 अरब से ज़्यादा लोग अपना माल निकाल के अपने ज़रूरतमंद बहनों और भाइयों और घरानों के लिए निकाल के रख सकते हैं। दूसरी दफ़ा वो लगाई गई है जिस दफ़ा को अदालत दहशतगर्दी की इजाज़त दे तो फिर लगाया जा सकता है। मैंने जज साहब को बताया, उन्होंने एग्री किया मुझसे, मैंने उनको सेक्शन बताया और प्रोविज़न बताई। तीसरी वो लगाई गई है जिसमें आग लगाना, कत्ल की धमकी देना वो है। और चौथी दफ़ा उन्होंने वो लगाई गई है
जो उसके मुताबिक फिर पूरा पाकिस्तान बड़ी जेल बन जाएगा और सारे के सारे दहशत गर्दी के मुकदमे भुगतने के लिए इस अदालत में यहाँ पे खड़े होंगे, वो दबाव उन्होंने लगाई है। और जो असल इशू है मैं 3 नुक्तों में आपको बयान कर देता हूँ। गेट इमरान का जो एजेंडा इन्होंने बनाया था साइफर के जरिए से, वो नाकाम हो गया है। हर तरह के मुकदमात, असद साहब लाहौर में रैली को लीड कर रहे हैं, यहाँ उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो जाता है कि उन्होंने यहाँ रैली लीड की, वो लाहौर में थे। हमारा शमीम नकवी, ही वॉज इन कराची, इलेक्शनरिंग कर रहे थे, यहाँ पर्चा दर्ज हो जाता है। तो इन पर्चों के ऊपर कौम का कोई यकीन नहीं है। बदकिस्मती की बात यह है कि आज पुलिस ने जो दफात लगाई हैं उनसे पुलिस के शोधा और उनके घर वालों की सख्त दिल आज़ारी हुई है। उन्होंने जो बयान लिखवाए हैं वो ये हैं कि पुलिस इमरान खान के बयान के बाद सख्त खौफजदा हो गई है। और मैंने फिर जज साहब को बताया, मैंने कहा कि रफाकत अवान सेशन जज आपके साथ वाले कमरे में शहीद हुए, ना आपने अदालत छोड़ी ना हमने वकालत छोड़ी, हम सारे वहीं खड़े हैं, वकला 1 दर्जन से ज़्यादा शहीद हुए थे। तो इसलिए ये मजाक है, सीधा सीधा कौम के इज्तिमाई शऊर को धोखा देने की नाकाम कोशिश है। अब भी इनके पास वक्त है कि अपने केसेस खुद विड्रॉ कर लें, इसलिए कि जो झूठे केसेस बनाने वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कोई नहीं रोक सकता, वो अदालतों के जरिए से हम इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। बाबर रहमान साहब, अभी जो सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं खान साहब, उस हवाले से भी जिक्र किया जा रहा है। आज भी आपने अदालत में जिक्र किया, कोई खत आपको मौसूल हुआ है या क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं खान साहब को? सिक्योरिटी थ्रेट हमें लिख के भेजी है सरकार ने। इससे पहले एक दफ़ा सिक्योरिटी थ्रेट लिख के भेजी गई थी और असद उमर साहब और मैंने बैठ के उसका जवाब तैयार किया था। हमने उनसे सिक्योरिटी प्लान मांगा था, अपनी रिक्वायरमेंट बताई थी। वो इस कदर संजीदा हैं कि कल आपने देखा कि कल इमरान खान को अकेला घेर के, सफ़ेद कपड़ों में कौन था, सफ़ेद पोश कौन था हम नहीं जानते, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी को भी अंदर कल नहीं जाने दिएगा। आपके सामने हुआ ये सारा, पूरी कौम देख रही थी आपके ज़रिए से। तो इसलिए सिक्योरिटी के शदीद ख़तरात हैं। मैं नहीं कह रहा, ये गवर्नमेंट ने लिख के हमें कहा है। सिर्फ ये एक दफ़ा नहीं कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का, वजारत दाखिला का एक थ्रेट असेसमेंट सेल है। वो थ्रेट असेसमेंट सेल जो है हमें मुतअद्दिद बार ये ख़त लिख के बता चुका है कि इमरान खान को शदीद सिक्योरिटी का ख़तरा है, और उसके बावजूद जो है वो बार बार ऐसी सूरत हाल पैदा कर रहे हैं जहाँ इमरान खान की सिक्योरिटी की जो पूरी प्रोटेक्शन है वो ख़त्म हो जाती है और उनको शदीद ख़तरे का सामना करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। बाबर रवान और असद उमर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि इमरान खान समझा जाता है, उस पर दहशत गर्दी की दफात बनाई जाती हैं। इमरान खान की अवामी मकबूलियत का हुकूमत के पास जवाब नहीं। सियासत अपनी जो की है वो कानून की हुक्मरानी के लिए की है, अदालतों के लिए की है। इमरान खान ने जेल सिर्फ एक दफ़ा ज़िंदगी में काटी है और वो जेल काटी थी इन्हीं अदालतों की आज़ादी के लिए। तो इमरान खान ने हमेशा एहतराम किया अदालतों का। टीम ने क्या मशवरा दिया है बाबर रहमान साहब? लीगल टीम का मशवरा आपको पता चल जाएगा अदालत में।